हेलो, नमस्कार। मैं अंकुर चपराना आप सभी का मेंटोर जी के प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे, पढ़ाई चल रही होगी। तो बच्चों, ये अब वीडियो हमारी कट ऑफ को लेकर नहीं है ना। अब मैं इसमें कुछ ऐसी बातें आपसे करूंगा। अब जो बातें हम आगे करने वाले हैं इस चैनल के माध्यम से आपसे, जो बच्चे हमसे जुड़े हैं, हम मैं उनसे आग्रह करना चाहता हूं और उनसे एक प्रॉमिस करना चाहता हूं कि जो भी इस चैनल पर अब या अब के बाद जो भी चीज़ें होंगी वो आपकी कहीं ना कहीं स्टेप बाय स्टेप आपके एक पढ़ाई में कहीं ना कहीं इम्प्रूवमेंट देखने के लिए बनाई जाएंगी। ठीक है, चाहे वो स्टडी को लेकर हो, चाहे वो आपकी स्ट्रेटेजी को लेकर हो, चाहे वो आपकी फिजिकल के लिए हो, मतलब किसी भी तरह की जो भी अब वीडियो आएंगी वो आपको कहीं ना कहीं एक स्तर से दूसरे ऊपर वाले स्तर पर ले जाने का काम करेंगी। मैं आपसे ये निवेदन नहीं करूंगा या ये आग्रह नहीं करूंगा कि आप मेरा ही बताई हुई चीजें फॉलो करें या मुझे ही फॉलो करें। लेकिन जितना भी आप फॉलो कर रहे हो, जिस चीज को आप फॉलो करते आ रहे हो काफी समय से, और उससे आपको कुछ ऐसा रिजल्ट या आउटपुट आपको नहीं देखने मिल रहा है, तो आपसे निवेदन ये है कि एक बार आप उसे चेंज करके देखना। ठीक है, मैं ये नहीं बता रहा आपको, ना मैं आपसे ये डिमांड करूंगा कि आप जो मैं चीजें बताता हूँ उससे आप 100% श्योर हो कि आपका 100% कहीं भी स्कोर हो जाएगा। लेकिन जो स्ट्रेटेजी मैं फॉलो करता हूँ उसका मतलब ये नहीं है कि वो स्ट्रेटेजी मैंने अपने आप 100% फॉलो करी है तो मैं इतने मार्क्स लेकर आया हूँ। उसका मतलब ये है कि जो भी मैंने स्ट्रेटेजी बताई है अब से पहले भी या आज जो बताऊंगा, मैं उसमें से कुछ ही परसेंट फॉलो कर पाया हूँ, और जितना परसेंट फॉलो कर पाया हूँ उसका रिजल्ट मुझे देखने को मिला है। और काफ़ी टॉपर्स के हमने भी इंटरव्यू लिए हैं, या हमारे साथ के टॉपर्स हैं, वो एसएससी में हों या यूपी पुलिस में हों, दिल्ली पुलिस में हों, अन्य किसी वनडे कॉम्पिटिशन एग्जाम में हों, पीसीएस वगैरह भी हों, उनसे भी हमने जैसे बात करते हैं, उनके टच में रहते हैं, तो उनकी स्ट्रेटजी सेम जो मैं आपको फॉलो करता हूँ या आपको बताता हूँ वो लगभग सेम होती है। अब बात है हर स्टूडेंट के अलग अलग कि उस स्ट्रेटजी को कितने परसेंट फॉलो करता है। जिसने वो बढ़िया तरीके से फॉलो कर ली तो उसमें ज़्यादा इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। ठीक है, अगर मैं अपनी बात करूं तो जो आपको स्ट्रेटजी मैं बताने जा रहा हूं मैं उसे ही फॉलो करता हूं, लेकिन मैं ये वादा नहीं करता कि मैं उसे 100% फॉलो करता हूं। अगर मैं 100% फॉलो करता तो अब तक किसी न किसी एग्जाम का टॉपर हुआ करता। लेकिन वादा ये है आपसे कि जो स्ट्रेटेजी बताई है आपको, जो रणनीति मैं बताऊंगा या बताई है हमसे पहले भी, वो आपको टॉपर की सूची में जरूर लेकर आएंगी। ठीक है, जो बुक्स का मैं नाम लूंगा उनका कोई पेड प्रमोशन नहीं करूंगा, उनके किसी के बारे में मैं ऐसी बात नहीं करूंगा कि आप उन्हीं को लो। बस एक मैं ऐसे फैक्चुअल डाटा की तरफ आपको लेके चलूंगा कि हमारे पास, क्योंकि दोनों तरह के स्टूडेंट होते हैं ना, एक बिगिनर्स भी होते हैं और कुछ एक ऐसे फेज में होते हैं जहाँ जिन्होंने जीएस पढ़ी भी है, तो उसको फिर आगे कैसे कंटिन्यू करना है, कैसे इंप्रूवमेंट करना है। तो आज सबसे पहले ये जो हमारी वीडियो होने वाली है वो जीएस स्ट्रेटेजी या जीएस रणनीति के बारे में होने वाली है। स्ट्रेटेजी तो मैं अब नहीं बोलूंगा, रणनीति बोलूंगा, क्योंकि स्ट्रेटेजी तो भाई मतलब ये है कि अगर आपने फॉलो करी है तो रिजल्ट है, वरना नहीं है। मैं रणनीति बता रहा हूँ, तो रणनीति कम से कम आप शुरुआत करिए रणनीति को फॉलो करने की। उससे क्या होगा, कहीं ना कहीं आपको इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये आज जो वीडियो होने वाली है इसके माध्यम से मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि इस साल में जो सबसे ज्यादा एग्जाम है वो रेलवे का एग्जाम है, क्योंकि उसका कैलेंडर भी जारी हो चुका है, लगभग कुछ एग्जाम की डेट भी फिक्स है, कुछ एग्जाम के फॉर्म भी चल रहे हैं। तो सबसे ज्यादा जो हमारे फॉर्म है या स्टूडेंट है वो रेलवे की उसको लेकर चिंतित है। ठीक है, और रेलवे में भी सबसे ज्यादा जो पोर्शन है वो हमारा जीएस का होता है, जीएस को लेकर सबसे ज्यादा परेशान होते हैं। ठीक है, तो मैं आपसे यही आग्रह करने आया हूँ कि अगर हो सकता है मेरे से कि कुछ वीडियो मेरी आए, कुछ कंसेप्ट या कुछ टॉपिक्स पर या कुछ सब्जेक्ट्स पर मेरी वीडियो है, जैसे जीएस में हिस्ट्री पर, ज्योग्राफी या पॉलिटी या साइंस। मैं आपसे 100% ये वादा या प्रॉमिस नहीं कर रहा हूँ कि मैं आपको 100% जीएस कवर करा दूंगा, लेकिन जितना मैंने या जितना मैं पढ़ता हूँ, मेरे कंसेप्ट जो तैयार होते हैं वही कंसेप्ट आपको डिलीवर करूंगा, ये मैं 100% प्रॉमिस करता हूँ। ठीक है, जितना मैंने सीखा है या जितनी मेरी जीएस तैयार है वो 100% आपको डिलीवर करने की जिम्मेदारी या प्रॉमिस मैं करता हूँ। मैं आपसे ये वादा नहीं करता कि उस एग्जाम से पहले मैं आपकी जीएस 100% तैयार करा दूंगा, लेकिन एक छोटा डाटा मतलब एक लिमिटेड लिमिटेड मटेरियल में आपको मैक्सिमम आउटपुट देखने को मिलेगा, ये मेरा वादा है बस आपसे। मैं 100% जीएस की या 90% जीएस क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की ये मैं आपसे गारंटी नहीं लेता हूँ, लेकिन ये बस ये लेता हूँ कि जितना मैंने पढ़ाया उसमें से आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा, और आपको इतनी ज़्यादा उसको ज़्यादा मतलब माइंड पे लोड नहीं होगा कि आपको वो, मैं कोशिश ये करूंगा कि आपको कहीं ना कहीं रिलेट करके चीज़ें समझाई जाए, रटवाई नहीं जाए। और अगर रटने की बात होगी तो वो भी गारंटी है कि वो क्लास में ही रटाई जाएगी। आपको होमवर्क के लिए या ये नहीं बोलूंगा कि आप उसको किसी और टेक्निक के हिसाब से माध्यम से आप से मतलब याद करें या कुछ और इसका
तरीका निकालें, जो भी तरीके होंगे तो मैं आपको सारे बता के चलूंगा उस वीडियो में, ठीक है। तो हमारी जो अब सबसे पहले स्ट्रेटेजी है वो हमारी रेलवेज का जो एग्जाम है। अब रेलवेज में जितने बच्चे एग्जाम है 2024 में, एक बार आपके सामने नाम लिख देता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले तो भाई आरपीएफ, आरपीएफ में दोनों है ना, कांस्टेबल भी हैं और हमारे सब इंस्पेक्टर भी हैं। इसमें भाई वेटेज हमारा 50 क्वेश्चन का आता है, ठीक है, 50 क्वेश्चन आते हैं जीएस के। मैं सिर्फ यहाँ जीएस की बात कर रहा हूँ। हो सकता है मैं आपको और सब्जेक्ट भी कवर करा सकता हूँ, लेकिन मैं अभी आपके सामने उनका वादा नहीं कर रहा हूँ, ना उनके सामने अभी मैं डिस्कस करने चाह रहा हूँ, ठीक है। लेकिन जो भी टॉपिक या कंसेप्ट होंगे कोई सब सब्जेक्ट के, भाई वो बिल्कुल यूनिक होंगे और वो आपको ऐसे समझ में आएंगे कि जैसे आपने सोचा नहीं होगा। मैं एक सॉरी टीचर की तरह से आपको नहीं पढ़ाऊंगा, एक ऐसे तरीके से पढ़ाऊंगा जिससे स्टूडेंट पढ़ता है और उसे पढ़ने में मदद होती है, ठीक है। क्योंकि मैं भी एक स्टूडेंट हूँ और जैसी चीजें मुझे समझ में आती है मैं ऐसी समझता हूँ कि बच्चों को भी वही समस्याएं और ज्यादातर यही दिक्कत सबको आती होंगी जो मुझे आती है, और ये जाहिर सी बात भी है। मतलब जीएस में कोई पोर्शन मान ली इको कैडी लगती है, हमको हार्ड लगती है, तो वो ज्यादातर बच्चों को लगती है। तो ज्यादातर जो फेज में बच्चे होते हैं उनकी समस्याएं सेम होती है, मैं उनको अच्छी तरह से समझता हूँ। तो जो जीएस में हमारा सबसे पहले एग्जाम आरपीएफ का है बेटा, ठीक है। फिर दूसरे नंबर पर हमारा आता है एनटीपीसी, जिसके अभी फॉर्म चले हुए हैं, ठीक है। फिर हमारा क्या आने वाला है, फिर हमारा ग्रुप डी आने वाला है। तो ये हमारे रेलवेज के एग्जाम है। तो इन रेलवेज के एग्जाम में हमारे पास दो तरह के बच्चे हैं, दो तरह के बच्चे हैं जीएस को लेकर बात कर रहा हूँ, बार बार बोल रहा हूँ आपसे कि एक तो हमारे पास वो हैं जो बिल्कुल बिगिनर्स हैं। बिगिनर्स मतलब जिनकी ग्रेजुएशन से फॉर्म है, जैसे एनटीपीसी में ग्रेजुएशन से होते हैं, या आरपीएफ सब इंस्पेक्टर में हैं। तो उनके लिए क्या है, उनके लिए जीएस थोड़ी सी हमारी पुरानी हो चुकी है, उन्होंने पढ़ रखी है, कहीं से पढ़ी हो, किसी भी लेवल की पढ़ी हो, लेकिन उन्होंने पढ़ रखी है। ये हमारी है जो हमारे थोड़े एक्सपीरियंस बच्चे हैं, ठीक है, एक्सपीरियंस बच्चे के लिए। फिर जीएस की बात आती है हमारी जो हमारे बिगिनर्स हैं, बिगिनर्स हमारे जो बच्चे हैं सारे, जो अभी 12th करके या ग्रेजुएशन करके आए हैं हमारे पास, मैं उनकी बात कर रहा हूँ कि वो हमारे बच्चे इस चीज को कैसे फॉलो करेंगे। तो जिस बच्चे के पास थोड़ा एक्सपीरियंस है या दो चार एग्जाम उन्होंने दे रखे हैं, तो जाहिर सी बात है उन्होंने जीएस कहीं ना कहीं से पढ़ी है। और जीएस की एक सबसे अच्छी बात यह है कि जहां से भी आपने पढ़ी है ना, वो आपको कहीं ना कहीं मदद करेगी ही करेगी, चाहे आपने कितने ही छोटे चैनल से पढ़ी हो कितने ही बड़े से पढ़ी हो। लेकिन फायदा बच्चे का तब है जीएस पढ़ने में कि मैक्सिमम मैक्सिमम से मतलब है कि कहीं 50 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो अगर एवरेज ऑन एन एवरेज बच्चा उसमें से 25 क्वेश्चन कर पा रहा है, और आप 25 की बजाय 30 कर ले, और मटेरियल आपके सामने वही, अगर इसने 10 पेज पढ़े हैं किसी चैप्टर के या किसी भी एनसीईआरटी के या किसी के नोट्स के, तो उन 10 पेज में से 25 क्वेश्चन कर पा रहा है, और वही बच्चा दूसरे टीचर को फॉलो करके उन 10 पेज में से 30 क्वेश्चन को फॉलो कर पा रहा है, तो ये बच्चा ज्यादा कंपटीशन में आगे है सबसे, ठीक है। तो हमारी रणनीति होती है इसको लेकर। मैं आपके सामने यहाँ ये नहीं लिखूंगा कहीं भी थंबनेल पर 50 में से 50, या इसको जल्दी से जल्दी कैसे हमें कवर करना है या क्या रणनीति हमारी होगी, मैं इसकी गारंटी भाई नहीं लेता हूं, ना ये पॉसिबल है, सीधी सीधी बात है, ये इम्पॉसिबल चीज है, ठीक है। मैं इसकी गारंटी लेता हूं कि इतने ही कंटेंट में जो प्रोवाइड कराते हैं आपको 200 पेज में या 250 पेज में या 100 क्लासेस में, मैं वो आपको मैक्सिमम 40 से और 45 क्लासों में वो मटेरियल आपको प्रोवाइड करा दूंगा, जिससे 30 क्वेश्चन आपको फंसने की गारंटी होगी, ठीक है। और मैं आपसे ये भी वादा नहीं करता कि बेटा ये हमारा जो सिलेबस है ये अभी इस महीने पूरा होगा या कब होगा, लेकिन हाँ जब भी ये सिलेबस हमारा चलेगा तो इसका मतलब ये पूरा होके रहेगा। और जब पूरा होके रहेगा तो कहीं भी आपने जीएस पढ़ रखी है, आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा, ठीक है। तो अगर एक्सपीरियंस बच्चा है तो उसके लिए क्या करना है बेटा, सबसे पहले अगर आपको जीएस कवर करनी है या जीएस की कोई भी रणनीति या वीडियो कोई देख रहा हो या देखी हो, भाई उसको सबसे पहले सारे जो इसके कंप्लीट जो हमारी जीएस है, उसके जो भी कंप्लीट जीएस के सारे जो हमारे सब्जेक्ट्स हैं, सब्जेक्ट्स कितने हैं जीएस में भाई, सब्जेक्ट्स बहुत हैं, हिस्ट्री है, इको है, और पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, बायो है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, कंप्यूटर है, करंट अफेयर है, ये सारी ही हमारी कंप्लीट सब्जेक्ट होता है जीएस के अंदर होता है ये सारा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपने पढ़ रखी होंगी, मैं ये मानकर आपकी इस चीज के बारे में बताऊंगा कि आपने कम से कम ये चीजें एक बार पढ़ रखी होंगी, बुक से या किसी फ्री कोर्सेज से या पेड कोर्सेज से, कहीं से भी। तो सबसे पहले अगर आपने ये पढ़ रखी है बेटा, बहुत अच्छी बात है। तो आपको क्या करना है, अगर रेलवे की तैयारी करनी है, ये चीजें रेलवे में फॉलो होती है, एसएससी में भी होती हैं। उसे पढ़ने के बाद अगर आप रेलवे की तरफ आप मूव कर चुके हो, तो सबसे पहले भाई इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको देखने होंगे।
प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने होंगे। सर किसके देखने होंगे? बेटा अगर आप मान लो एग्जाम्पल के तौर पे आप आरपीएफ की तैयारी कर रहे हो, कांस्टेबल या सब इंस्पेक्टर की, तो आपको इनके तो देखने ही देखने होंगे। प्लस रेलवे में जो ग्रुप डी के पेपर हुए हैं हाल फिलहाल में, 1-2 साल 3 साल पहले, एनटीपीसी के हुए हैं, या किसी अन्य जो लोको पायलट वगैरह के होते हैं, सबके आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगा के जाने होंगे। उस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने के साथ साथ आपने फिर अपने नोट्स जो हैं उसको आपको दोहराना होगा। अगर आपके पास नोट्स नहीं है तो मैं ये वादा करता हूं कि ये जो सीरीज है हमारी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ये मैं आपको 5 नहीं, लगभग 8 से और 10 वीडियो में मैं आपको रेलवे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करा दूंगा। उस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज में मैं आपको जितने भी सब इंस्पेक्टर लेवल के थे, कांस्टेबल के थे, ग्रुप डी के थे, सब क्वेश्चंस प्लस एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन जो उससे रिलेटेड या सुटेबल होगी और बेनिफिशियल होगी, ठीक है, और रिलेवेंट होगी, वो सारी इंफॉर्मेशन मैं इन 10 सेट्स में आपको देने की कोशिश करूंगा। और ये कोशिश आपको इतना वादा मैं करता हूं कि ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप बुक में से पढ़ोगे उनसे ज्यादा कहीं ना कहीं ये हमें बेनिफिशियल होंगे। हो सकता है ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमारे लगभग 10,000 हों जो आपको बुक्स में देखने मिलते हैं, और मेरी वीडियोस में सिर्फ ये 1,000 हों, लेकिन ये इन 10,000 से ज्यादा कारगर सिद्ध होने वाले हैं, क्योंकि मैं इनके साथ एक्सप्लेनेशन में इससे ज्यादा चीजें आपके सामने प्रोवाइड करा दूंगा या आपके सामने जो है पेश करूंगा यहाँ पर, ठीक है। और ये जो हमारी क्लासेस होंगी बेटा, जितनी भी हमारी क्लासेस होने वाली हैं 8 से 10, ये हमारी कोशिश ये रहेगी कि पेन टैब से होंगी, और ये क्वेश्चन बेसिस होंगी, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और डायरेक्ट आपके सामने ये क्लासेस का एक्सप्लेनेशन होगा, और उस एक्सप्लेनेशन को आपको नोट डाउन करना होगा, ठीक है। ये तो थी हमारी तरफ से जो हम इतने आपके सामने कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास भाई अगर मैं अपनी बताऊं तो इतना भी टाइम नहीं है कि मैं सारे ही सब्जेक्ट आपको प्रोवाइड करा दूं या सबकी क्लासेस करा दूं। लेकिन हाँ, इतना जरूर कर सकता हूं कि कुछ सब्जेक्ट जीएस है जैसे, तो जीएस सब्जेक्ट की मैं सबसे अच्छी जो रणनीति होती है उसके ऊपर वीडियो में या क्वेश्चंस के माध्यम से आपको प्रोवाइड करा दूंगा, ये मेरा वादा है आपसे, ठीक है। फिर बात करते हैं हम, ये तो होगी भाई जिस बच्चे के पास थोड़ी बहुत नॉलेज पहले जीएस की है उसके लिए, उसको पहले प्रीवियस ईयर करने हैं बुक से, चाहे बुक से कर लो, और अगर आपको वीडियो ही चाहिए तो फिर मेरी वीडियो सीरीज आने वाली है, उसके लिए आप इसका वेट करना है, ठीक है। ये पेन टैब से होंगी, पेन टैब से। पेन टैब क्या होता है बेटा? पेन टैब होता है उसमें मैं दिखाई नहीं दूंगा आपको, पेन और आपको स्क्रीन और क्वेश्चन आंसर या एक्सप्लेनेशन दिखाई देगी, ठीक है। उसमें बहुत अच्छा कंसेप्ट हमें, या बहुत अच्छा जो है एक फेज आपको देखने को मिलता है, ठीक है। फिर बात करते हैं हम जो बिगिनर्स होते हैं, तो भाई बिगिनर्स चाहे वो एसएससी की तैयारी कर रहा है या रेलवे की कर रहा है, बिगिनर्स के लिए अगर वो चाहता है कि सर मैंने एक पेड कोर्स ले रखा है तो बहुत अच्छी बात है, नोट्स बनाओ। अगर वो कहता है सर नहीं मुझे तो थ्योरी पहले बुक से पढ़नी है, तो 2 बुक में हमेशा उन्हें क्या नाम है बताऊंगा कि उन 2 बुक से आप उस चीज को रेलवे के लिए, एसएससी के लिए, जीएस की शुरुआत कर सकते हैं, ठीक है। 2 बुक है भाई, पहली तो मैंने उस दिन ही बताया था आपको, एक आती है मनोहर पांडे, मनोहर पांडे, ठीक है, दिख रहा है, हाँ जी, मनोहर पांडे आती है। एक मोटी आती है, आपको पतली वाली लेनी है, 30 से 35 रुपए या 40 रुपए की, अब खासकर वो होगी, ठीक है। अरिहंत पब्लिकेशन की आती है, आपको वो पढ़नी है सबसे पहले अगर आप स्टार्टिंग कर रहे हो जीएस की। वो बहुत पतली किताब है, आप पढ़ लोगे उसे 20 दिन में, 1 महीने मैक्सिमम आप उसको पढ़ लोगे। अगर आपको उसका थोड़ा सा ज्यादा डिफिकल्ट हो रहा है पढ़ने में, तो आप येलो बुक जो हमारे अंकित भाटी सर की है, येलो बुक, ये नहीं एक तो इनकी स्टैटिक वाली है, स्टैटिक वाली इतनी बेनिफिशियल आपको नहीं होगी। एक येलो बुक उनकी सबसे पहले आई थी सामान्य ज्ञान के नाम से, आपको वो प्रेफर करता हूं मैं कि आप उसको एक बार पढ़ लो अगर आपको जीएस की शुरुआत ही करनी है, ठीक है। फिर इन्हें पढ़ने के बाद फिर आप इन सीरीज को, जो मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको करा रहा हूं ये वाले, फिर आपको इन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की क्लास लेनी है और नोट्स साथ के साथ बनाने हैं। और जैसे मान लिया मैंने आपके पास 50 पेजेस के नोट्स आपके पास इकट्ठे हो गए हैं, तो कोशिश भाई ये करनी है कि मैं इन 50 पेज को सबसे पहले घोट कर पी जाऊं। चाहे आपने ये बिल्कुल मानते हो कि मेरे टिप्स पर है, लेकिन फिर भी आप इनका बार बार रिवीजन करेंगे नया कुछ पढ़ने से पहले। नया आप पढ़ना, लेकिन इन्हें बिल्कुल रटने के बाद पढ़ना है, ठीक है। तो जो हम अब आपके सामने कुछ मटेरियल प्रोवाइड करेंगे वो है हमारी सबसे पहले जीएस की प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन की सीरीज है वो, ठीक है। उसके बीच में अगर मुझे लगेगा कि कोई, अगर आपके कमेंट्स आएंगे, कोई डिमांड ऐसी आएगी कि इस सब्जेक्ट में सर हमारा ये टॉपिक वीक है, तो मैं कोशिश करूंगा वो अभी आपको प्रोवाइड कराऊंगा, लेकिन पेन टैब के माध्यम से, ठीक है। क्योंकि जहां हमारी स्टूडियो है, मैं ओपनली आपके सामने हूं तो ओपनली बताता हूँ सारी बातें, जहां हमारी स्टूडियो है ये हमारे
जो रेजिडेंस है वहां से 20-25 किलोमीटर है। तो डेली अगर मैं नहीं भी आ पाया, पेन टैब से फायदा ये है कि मैं घर से भी आपके सामने या आपके लिए क्लास प्रोवाइड करा दूंगा, बस पेन टैब से ये फायदा है। ठीक है। और उसमें यहाँ 1 घंटे की बात, वहां उसमें 40 से और मैक्सिमम 35 से 40 मिनट में आपके सामने पेश कर दी जाएगी। ठीक है। तो जीएस की रणनीति हमारी ये रहने वाली है कि सबसे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, फिर उसके बाद हमें क्या, कि जो मैंने लास्ट वीडियो बताई थी, जो आरपीएफ के सब इंस्पेक्टर या कांस्टेबल वाली वीडियो आई थी, उसको आप एक बार देख लो, उसमें जीएस की सारी रणनीति मैंने बताई है। उसके बाद आप इस वीडियो में मैं आपसे ये चीज चाहता हूँ कि कमेंट बॉक्स में आपको ये लिखना है कि सर हमें इस चीज की प्रोवाइड करिए क्लास, सबसे पहले जीएस में मान लिया हिस्ट्री की प्रोवाइड करें, या मिक्स आपको सामने एक प्रैक्टिस सेट में लाऊं, किस तरह के आप चाहते हैं, आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। मेरा मानना यह है, मैं सबसे पहले आपके सामने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ साथ सब्जेक्ट वाइज लाऊं, कि एक होते हैं ना कि एक एक या दो वीडियो में हिस्ट्री के सारे प्रीवियस ईयर लाऊं, फिर दूसरी में हमारे ज्योग्राफी के सारे प्रीवियस ईयर लाऊं विद एक्सप्लेनेशन, फिर पॉलिटी के लाऊं, फिर जीएस के लाऊं। ठीक है। और करंट अफेयर की बात बताता हूँ भाई, करंट अफेयर भी हमारे जल्दी चालू होने वाले हैं इसी चैनल पर। और करंट अफेयर भाई मैं डेली नहीं कराऊंगा, ठीक है, क्योंकि करंट अफेयर डेली कराने में कोई दायित्व या औचित्य नहीं बनता। इसका मतलब है कि हम ज्यादा से ज्यादा फ्रीली, सॉरी वीकली, वीकली और फिर मंथली, ये दो वीडियोस हम लाते रहेंगे वीकली और मंथली। प्लस अगर कोई हॉट टॉपिक है, हॉट टॉपिक मतलब है जो सब्जेक्ट या जो टॉपिक हमारा करंट न्यूज में है उसके ऊपर वीडियो आती रहेंगी। तो इतना मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि ये मटेरियल या स्टडी मटेरियल आपको हमारे इस चैनल से प्रोवाइड हो जाएगा, और ऐसे प्रोवाइड कराऊंगा मैं, आपको बखान नहीं करूंगा किसी चीज का, कि आपको उसका मैक्सिमम आउटपुट देखने को मिले। एक स्टूडेंट की तरफ से मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आपको चीजें ऐसे बताई जाएंगी जो स्टूडेंट के जहन में बैठ सकती हैं। एक टीचर का रूप या टीचर का तरीका मेरे से नहीं आता है, जो भी तरीका मैं आपको पढ़ाऊंगा इसका मतलब है वो आपके लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। ठीक है। और हमारे अगर आपको डेली ही करंट अफेयर या पीडीएफ पढ़नी है, तो हमारा मेंटोर जी के नाम से, मेंटोर जी के नाम से एक व्हाट्सएप चैनल है और एक टेलीग्राम पर चैनल है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। उस पर डेली हमारी पीडीएफ आती है, करंट अफेयर्स आती हैं, और एक मैगजीन फॉर्म में आते हैं कि अगर आप यूपीपीसीएस या यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो उसके लिए वो बेनिफिशियल है। ठीक है। और रोजमर्रा जिंदगी में वन डे जो हमारे इवेंट होते हैं उसके ऊपर रिलेटेड उस पर न्यूज आती रहती है। ठीक है। तो आप उसको भी ज्वाइन कर लो। और आपको ये बताना है, मुझे सजेशन ये देना है मुझे, कि इसमें से हम या तो सब्जेक्ट वाइज आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराऊं, या मिक्स जो है सारे सब्जेक्ट के एक प्रैक्टिस सेट के रूप में क्वेश्चंस करानी है। वो मैं तब कराऊंगा जब आपके कमेंट आएंगे, जब आपको मैं एक पोल के माध्यम से आपसे क्वेश्चंस या आपसे जवाब मांगूंगा। आपको वो जवाब देना है कि सर हमें प्रैक्टिस सेट के मतलब मिक्स के रूप में हमें कराना है, एमसीक्यूज या सब्जेक्ट वाइज आपको कवर करना है। ठीक है। तो भाई बहुत जल्द मिलते हैं उस सेशन में, और उस सेशन को भाई बहुत सारा प्यार मिलना चाहिए। मैं आपसे ये जो है एक कल्पना कर सकता हूँ। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक फैलाओ या बताओ, क्योंकि ये चीज़ें ऐसी हैं कि जो मैं अपने साथ साथ आपका भी कुछ ऐसा सोचता हूँ कि फ्री में जो बच्चा पेड कोर्स नहीं ले पाया है, या नहीं भी उनके पास ऐसा मटेरियल है, तो मैं कम से कम आपको प्रोवाइड करा दूँ। मैं यहाँ कंप्लीट क्लासेस नहीं चला रहा हूँ, ना मैं कंप्लीट आपसे वादा कर रहा हूँ, लेकिन जितना वादा किया है वो इतना किया है कि अगर आपको 10% सिलेबस कराया है, तो उस 10% सिलेबस में से आने वाले सब क्वेश्चन आपको कवर देखने को मिलेंगे। ठीक है। कवर आप करोगे, 100% गारंटी के साथ बता रहा हूँ मैं। तो वही फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।